हिंदुस्तान अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हो। रुको जरा, सब्र करो। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। नहीं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, पाकिस्तान में कितना डर का माहौल फैल गया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी तो यहाँ तक कहते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब तो एक साइड से इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को कूट रही है और दूसरी साइड से अफगान तालिबान हर दिन पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में हर दिन कोई न कोई जगह पे धमाका हो रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तानी डर गए हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। वैसे आप क्या समझते हैं, दिल्ली और इस्लामाबाद के जो 2 ब्लास्ट हुए और दोनों कार ब्लास्ट हैं, देखें बिल्कुल मैच करते हैं ना, 24 घंटे के अंदर भी हुए और कार ब्लास्ट भी हुए। क्या समझते हैं, और दोनों सुसाइडल बम ब्लास्ट है। वहाँ पे भी एक जो बंदा था उसका नाम भी आ रहा है कि वो सुसाइडल था, लेकिन यहाँ पे जो वो भी सुसाइडल बम ब्लास्ट था। क्या समझते हैं, इसका क्या लिंक है और क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर होंगे या इसी तरह प्रॉक्सी वार चलती रहेगी? मैं समझता हूँ कि कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हों। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की ताल्लुकात अच्छे हों ताकि जो हमारे आपस में नेशन का जो बॉन्ड है, जो लोगों का आपस में बॉन्ड है, वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जा सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में सही हों। क्या समझते हैं आप, ये जिस तंजीम ने जिम्मेदारी इसकी कबूल की है, उन्होंने वकला को भी निशाना बनाने का ऐलान किया और जजेस को भी, और ये बिल्कुल कचहरी के ऊपर हुए। क्या कहेंगे इस इंसिडेंट पे? पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं और कैपिटल भी इस वक्त महफूज नहीं है। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इरफान सिद्दीक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उम्मीदवार बराए नायब सदर कराची बार। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हालिया जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हवाले से बरोज़ 11 नवंबर, मैं समझता हूँ इस तरह के वाक़यात महज दहशतगर्दी के हवाले से जो एक नई लहर चली है हमारे ख़ित्ते में, बिलखुसूस हमारे मुल्क में, और जहाँ तक इन कार्रवाइयों के पीछे जो मज़मूम हाथ हैं और जिन मज़मूम अज़ाइम हैं, जो भी दहशतगर्दी के जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, और यहाँ तक कि हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस तरह का वाक़या पेश आना एक सवाल निशान है। मैं इस बहसीत वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर जो एक बदनज़मी है उसको परवान चढ़ाएंगे, और दूसरा इस तरह के वाक़यात हुकूमती इदारों पर और उनके जो कार्य सरकार हैं उन पर एक सवाल निशान है। बहसीत वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात खुली कचहरी में, जब एक कोर्ट प्रेमिसेस में वकील और जजेस वहाँ मौजूद हों, सबसे पहली बात कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की परफॉर्मेंस पे, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो वहाँ मौजूदगी है, उस पर सवाल निशान है। दूसरा, जहाँ तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने का, निशाना बनाने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती जो कि हमारे मुल्क में जिसकी जद्दोजहद जारी है उसको कमज़ोर करने और सबताज करने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तमाम कार्रवाइयों को इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ जो बरोज़गार लाई जा रही हैं, हम वकला इनसे बिल्कुल भी मुतासर नहीं होंगे और हम अपने इरादों में बिल्कुल इकट्ठे हैं और तमाम वकला कमेटियाँ इस पर भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रही हैं। क्या समझते हैं, ये जिन्होंने जिस तंजीम ने ये कबूल किया, इसकी जिम्मेदारी ये जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है, वो ये बात कहते हैं कि भाई हम लोग पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम लाना चाहते हैं, और शरई निज़ाम क्या इस तरह इस्लाम लेके आएंगे कि इनोसेंट लोगों को मारेंगे, ज़बरदस्ती का लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और इनोसेंट लोगों की जान ले रहे हैं? इस तरह क्या समझते हैं आप, इस तरह होगा शरई निज़ाम?
देखिए, सबसे पहले इस्लाम जो मार्ज़ वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम का जो कयास है, इस्लाम की जो बुनियाद है वो इस्लाम पे है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब है और इस्लाम का जो सबसे पहला जो पैगाम है, मैसेज है, वो अमन आश्ती का है। तो लिहाजा ये कहना कि इस्लाम या शरीयत नाफिज करके इस तरह के वाक़यात से इसको तरवीज दी जाएगी या प्रमोट किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि सरन गलत है। पाकिस्तान में जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ मुल्क में एक डेमोक्रेसी मौजूद है, तो ये कहना कि यहाँ पर शरई निज़ाम राइज होगा बिल्कुल अहमकाना बात है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पे कायम है और कायम रहेगा। और दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो तमाम दहशतगर्दी के जो एलिमेंट हैं, अनासर हैं, वो तमाम बरूकार लाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में और दहशतगर्दी को जो फ़रोग़ दिया जा रहा है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। वैसे ये टेररिज्म के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आपको पता है, ये पिछले 2025 का अगर आप फिगर अगर उठाएं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए, 350 से ज़्यादा, और इसके अंदर हज़ारों लोग की जान गई है, हज़ारों लोगों की जाने गई है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के ये हालात हैं, 350 से ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात हो जाना, कैपिटल में इस तरह के ब्लास्ट होना, हज़ारों लोगों की जान चले जाना, तो ये टेररिज्म के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? और ये टेररिज्म डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। देखिए, जिस खत्ते में पाकिस्तान वाक़या है, आपको पता होना चाहिए कि इस खत्ते की एक तारीख है, एक मखसूस हिस्ट्री है। अफगान वार सिंस 91 टू ऑनवर्ड, उसके बाद सोवियत इन्वेजन, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो इस खत्ते की डायनामिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। पाकिस्तान का वजूद, हमारे पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, और यहाँ जो अमन अमान की जो फ्रेजाइल कंडीशन है, उन तमाम फैक्टर्स को आप अगर मद्देनज़र रखें तो बिलखुसूस जो आजकल के मामलात पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे हैं, हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर अभी शुरू हुई है और जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और जिसके लिए हम एक ही बात करते हैं कि जनाब, मुल्क में रूल ऑफ लॉ अगर होगा, कानून की बारदस्ती होगी, तो ऐसे तमाम अनासर को आप कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट में करें, जो लोग मुझे इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाक़यात डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी अगर देखें ना, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे लोग इंडिया से कमेंट कर रहे थे जब दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो कि भाई दिल्ली के अंदर भी ब्लास्ट हो गया, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद के अंदर भी ब्लास्ट हो गया और ये वकला के ऊपर धमाका किया। ये जिस तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने ये कहा हम वकला को भी निशाना बना रहे हैं और जजेस को भी। दिल्ली के अंदर जब रात को ब्लास्ट हुआ, अगले तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, ये भी पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, ये भी कहते हैं कि ये तो इंडिया और अफगानिस्तान की साजिश है, वरना पाकिस्तान में ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो अगर इंडिया अफगानिस्तान की साजिश है तो पाकिस्तान आर्मी इंडियन साजिश को क्यों नहीं रोक पाती? आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। क्या आप नंबर 1 आर्मी से नंबर 1 आर्मी हो गए है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी अब अफगानिस्तान के तालिबान के सामने घुटनों पे आ गई है। इंडिया के सामने थोड़े महीने पहले घुटनों पे थी, अब अफगानिस्तान के सामने घुटनों पे आ गई है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंडिया पे ही एलिगेशन लगा देती है कि यह तो इंडिया की साजिश है, वरना पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो ये बिल्कुल ही पाकिस्तानियों को गलत बताया गया है और पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया गया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी भी मदरसे में ही पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो भी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी का धंधा चलता रहता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।